राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि हीरे की तरह चमक उठेंगे। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ कुछ बातें बताऊंगा। यदि आप पालन करते हैं तो हो सकता है लाभ हो जाए। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय और करिए, हो सकता है लाभ हो जाए। बजरंग बली से, हनुमान जी से हमारी यही प्रार्थना है कि हमसे जितने लोग जुड़े हैं सब लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, उनकी तरक्की हो, उनके सारे सपने, सारे अनुमान आप पूरा करिए। मीन राशि, अब आपका जीवन हीरे की तरह चमकेगा। कारण क्या है बता रहा हूं। आपके ऊपर पहले घर में राहु, आपके शरीर पर ही राहु बैठे हैं। आपके सप्तम भाव में केतु बैठे हैं और आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और पहला चरण है। अभी यह पहला चरण है। कोई बात नहीं है तो है, उसका उपाय है। देखिए, शनि महाराज हमेशा गलत ही नहीं फल देते हैं, अच्छा भी देते हैं, बहुत अच्छा देते हैं। जितने लोग आज आप टॉप पर देख रहे हैं, बगैर शनिदेव की कृपा के उनका कुछ होने वाला नहीं था। शनिदेव महाराज की कृपा से ही आज वो जज बने हैं, आज वो कलेक्टर बने हैं, आज वो उच्च पद पर आसीन हैं। जरा सा यदि उनकी दृष्टि टेढ़ी हो गई होती तो वहां पे नहीं पहुंच पाते। तो शनि महाराज सबको अच्छा फल देते हैं, सबको मौका देते हैं। एक शर्त है, शर्त यह है अपने कर्म को सुधारना पड़ेगा, अच्छे कर्म करना पड़ेगा। ये इसलिए जरूरी हो जा रहा है मीन राशि के जातकों के लिए कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, पहला चरण चल रहा है। अच्छे कर्म करना है। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, वो आगे बताऊंगा। अगर उसे मानेंगे तो आप यकीन मानिए शनि महाराज आप पे अटूट कृपा करेंगे, अपार कृपा करेंगे, खुशियों से आपकी झोली भर देंगे। आगे बताता हूं क्या सावधानियां हैं। अभी आप ये समझिए, मंगल उच्च के होके आपके धन भाव में आ गए। बुध, गुरु, सूर्य, शुक्र आपके पराक्रम भाव में। अच्छा, आने वाले समय में कुछ ही दिन के बाद सूर्य आपके इसमें आ जाएंगे, सुख के घर में। शुक्र भी आ जाएंगे, बुध भी आ जाएंगे, ये लोग आगे आ जाएंगे। उसका वीडियो बाद में बनाऊंगा, आगे बताऊंगा आपको। यदि अभी तक आपने प्राप्त नहीं किया फल, आपको अच्छा सुख नहीं मिला, मन मुताबिक नहीं फल मिला, मैं जो बताता हूं वो आपको नहीं मिला, नहीं प्राप्त हुआ, तो चिंता करने की बात नहीं है। इसके बाद ये लोग सूर्य, शुक्र, बुध तीनों लोग आपके सुख के घर में आ जाएंगे, तो अभी का जो बचा हुआ चीज है वो आपको आगे प्राप्त होगा। यकीन मानिए, देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव में ही रहने वाले हैं। आपके जीवन को चमका देंगे, हीरे की तरह चमका देंगे। आप चमक उठेंगे। सबसे बड़ा कारण यही है
कि उनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके भाग्य पर है। कुदरत का करिश्मा देखिए, कुदरत का करिश्मा देखिए। आपके भाग्य के स्वामी बन रहे हैं मंगल। इसी समय मंगल उच्च के होकर के धन भाव में बैठे हैं। मैं तो यह मानता हूं भाग्य बली होना चाहिए, भाग्य बली होना चाहिए। भाग्य यदि बली है, भाग्य यदि प्रबल है, तो यकीन मानिए आपको आगे बढ़ने से, आपको तरक्की से, आपको सब कुछ प्राप्त करने से, सब कुछ पाने से कोई रोक नहीं सकता है। थोड़े से प्रयास में आप पा जाएंगे। आपने देखा होगा बहुत लोग बहुत परिश्रम करते हैं, उतना अचीव नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग बहुत कम परिश्रम करते हैं, बहुत ज्यादा पा जाते हैं। क्यों पा जाते हैं? भाग्य बली होता है। आप भी अपनी कुंडली में देख लीजिए कि आपके 9वें भाव में अच्छे ग्रह हैं कि नहीं हैं। यदि हैं तो उन पर किसकी दृष्टि है, यह सब विश्लेषण करने से पता चलेगा। यदि भाग्य में गुरु है, गुरु की दृष्टि है, तो यकीन मानिए आपको सब कुछ प्राप्त होगा। सूर्य हैं तो यकीन मानिए आपका भाग्य तेज होगा, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। शुक्र है तो यकीन मानिए आपको सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन कहीं राहु केतु ये लोग अगर भाग्य में आ गए हैं तो भाग्य के काम में अवरुद्ध उत्पन्न होता ही होता है। भाग्य उदय में देरी कराते ही कराते हैं। तो आपका भाग्य क्यों ना चमके? आपका भाग्य इस समय हीरे की तरह क्यों ना चमके? उसका कारण है देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ रही है, आपके भाग्य पर पड़ रही है। और आपके भाग्य के मालिक धन भाव में बैठे उच्च के होंगे। तो आपके भाग्य से आपको धन प्राप्त होगा, और धन प्राप्त होगा तो आप चमक जाएंगे। जिसके पास धन है, जिसके पास पैसा है, आज समाज में वही चमक रहा है। तो इस समय आपके पास यह होगा। 1 वर्षों तक देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे घर में बैठ के आपके भाग्य को देखेंगे, आपके भाग्य को देखेंगे, आपके भाग्य को चमकाने का काम करेंगे। तो आपका भाग्य चमक कर रहेगा, इसमें संशय नहीं है। यदि आपकी कोई परेशानी है, कोई समस्या, तो आप इसी वीडियो में कमेंट करें। हर प्रश्न का मैं छोटा जवाब देता हूं। उपाय मानेंगे तो आपको लाभ होगा, लाभ होगा तो बड़ा लाभ हो जाएगा। शनि महाराज का मैं बताया था, अच्छे कर्म तो करने ही करने हैं। किसी गरीब को सताना नहीं है, किसी गरीब का हक मत मारिएगा, किसी गरीब को दुख मत दीजिएगा। यदि नहीं 2-5 पैसे दे सकते हैं, नहीं सक्षम हैं, तो उसका हक तो कतई मत मारिएगा। उसके मेहनत का उसे पूरा पूरा पैसा दे दीजिएगा। किसी का हक मत मारिएगा। विशेषकर आप मीन राशि के हमारे सभी जातक, आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। 1 रुपए किसी का दबाएंगे तो 1 के बजाय आपको न जाने कितना भरना पड़ जाएगा। डरा नहीं रहा हूं, सत्य बता रहा हूं। किसी का अहित मत सोचिएगा। कर भला होगा भला। आप स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, यही परमपिता परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।